नमस्कार, मैं रविश कुमार। कभी कभी धरती की भी फिक्र कर लेनी चाहिए, जो बीच बीच में कभी हिल उठती है और हम सबको डरा जाती है। पिछले कुछ दिनों में कई झटके आए हैं भूकंप के, दिल्ली और उसके आसपास और उसके दूर दराज भी। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के डेटा के अनुसार 20 दिनों में 100 झटके महसूस किए गए हैं। कई झटकों के केंद्र पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और म्यांमार में भी रहे, लेकिन 100 में से 60 झटके ऐसे रहे जिनके केंद्र भारत के भीतर रहे। 1 जुलाई की सुबह मेघालय में नोंगपो और चेरापूंजी के आसपास 2.6 और 2.9 तीव्रता के भूकंप आए। 30 जून को कटरा से 103 किलोमीटर दूर एपिसेंटर पर 4.6 तीव्रता का भूकंप आया। 26 जून को मिजोरम में 4.5 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। इसका एपिसेंटर चम्फाई से 295 किलोमीटर दूर था। 26 जून को कश्मीर में हेनले के आसपास 6 बार भूकंप महसूस किया गया। इसका एपिसेंटर हेनले से 450 किलोमीटर दूर था और तीव्रता 6.1 से 4.3 के बीच। 25 जून को नगोपा मिजोरम से 12 किलोमीटर दूर एपिसेंटर पर 4.5 तीव्रता का भूकंप आया। इससे 4 दिन पहले 21 जून को यहीं से 5.1 तीव्रता का भूकंप उठा था। 22 जून को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 3.6 तीव्रता का भूकंप आया। इसका एपिसेंटर जगदलपुर से 122 किलोमीटर दूर था। जून 14 को गुजरात में 5.3 तीव्रता का भूकंप आया। राजकोट गुजरात से 118 किलोमीटर दूर इस भूकंप का धरती के नीचे से निकलकर हम धरती के ऊपर आते हैं, जहां एक और भूकंप चल रहा है कोविड-19 का। भारत में कोविड-19 के संक्रमित मरीजों की संख्या 6 लाख होने जा रही है और अब आगे की तरफ प्रस्थान करेगी। पिछले 5 दिनों से हर दिन 18,000 नए केस आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 500 से अधिक लोगों की मौत हुई है और अब तक इस महामारी से मरने वालों की संख्या 17,400 से अधिक हो गई है। ये तमाम आंकड़े बता रहे हैं कि इस बीमारी को लेकर सुस्त होने की जरूरत ही नहीं है। पालीगंज की शादी में आए उन नातेदारों और रिश्तेदारों ने क्यों नहीं कुछ सोचा कि इतनी बड़ी संख्या में शादी में नहीं जाना चाहिए। इस लड़की के साथ भी कितनी दुखद घटना हुई। शादी बाद में भी हो सकती थी अगर दूल्हे को पॉजिटिव था। इतना अविश्वास अगर है तो बाद में शादी नहीं होगी तो नहीं करनी चाहिए थी। अगले दिन दूल्हे की कोरोना से मौत हो गई। बगैर जांच के अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। यह एक ऐसी लापरवाही है जिसकी कल्पना इसी तरह के समाज में की जा सकती है, जहां लोग बहाने ढूंढते हैं, थ्योरी बनाते हैं शादी में बुलाने और बुलाए जाने के लिए। यही नहीं, 50 लोगों से अधिक की अनुमति नहीं थी, लेकिन इस शादी में 360 से अधिक लोग शामिल हो गए। हलवाई तक को संक्रमण हो गया। अब 369 लोगों के कोविड-19 के टेस्ट कराए गए तो 111 लोग संक्रमित हो गए। क्या उन्हें जाना चाहिए था? अगर 50 तक ही ये संख्या सीमित रहती तो इतने लोगों की जिंदगी दांव पर नहीं लगती। बहुत आसान था मास्क लगाना, 2 गज की दूरी का पालन करना, और ये बात कितनी बार समझाई गई है। चाहे लड़की के पिता हों या लड़की के पिता हों, उन्हें जब इसकी सूचना रही होगी या किसी एक को अंधेरे में रखा गया होगा, तब भी एक को पता था उसे अपने दायित्व का निर्वहन सही तरीके से करना चाहिए था। बिहार, जिसकी आबादी 13 करोड़ है, वहां एक दिन में 10,000 टेस्ट भी नहीं हो रहे। ये उस राज्य के कोरोना से लड़ने की तैयारी का नमूना है। विपक्ष बोलता बोलता थक गया, लेकिन बिहार के लोगों को अच्छी तरह से पता है कि कोरोना की क्या तैयारी है, उसके जिलों से लेकर पटना राजधानी के अस्पतालों की क्या हकीकत है। आखिर क्यों सुशील मोदी जब दावा कर रहे हैं तालाबंदी 24 मार्च को हुई थी और अभी भी वो दावा कर रहे हैं कि हम 10,000 रोजाना टेस्ट करेंगे, जो कि नहीं हो पा रहा है। बिहार में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 10,000 से अधिक हो गई है।
यह संख्या फिर भी कम है क्योंकि बिहार में आबादी के अनुपात में टेस्टिंग बहुत कम हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि जब टेस्टिंग ज्यादा होगी तो नए केस की संख्या ज्यादा होगी। क्या आप इस बीमारी का मुकाबला, इस बीमारी को चौकी के नीचे छिपाकर कर सकते हैं? भीलवाड़ा राजस्थान का वो इलाका है। आप याद करें कि तालाबंदी के शुरुआती चरण में भीलवाड़ा में कितना हंगामा हुआ था। इसे एक मॉडल के रूप में पेश किया गया, घर घर स्क्रीनिंग की गई। तो जाहिर है कि इस जगह के तमाम लोगों को, अधिकांश लोगों को इस बात की जानकारी तो होगी। लेकिन इसके बाद भी एक ऐसी शादी की खबर आई है कि जहां 50 से अधिक लोग जमा हुए और ना तो देह से दूरी का पालन किया गया और ना ही मास्क लगाया। भीलवाड़ा में कितना कोहराम मचा था, कितनी स्क्रीनिंग हुई थी घर घर। इस लिहाज से भी इन जनाब को शादी का ऐसा इंतजाम नहीं करना चाहिए था। जिला कलेक्टर ने बिल्कुल ठीक किया है, इनसे इलाज, भोजन, एम्बुलेंस और रहने का खर्चा वसूल कर 6,26,600 रुपए का बिल भेज दिया है।